श्री गणेशाय नमः। कृतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। चलिए तो अब हम सीखते हैं माइंड और बुद्धि क्या है। जो हमारा बुद्धि है उसका कोई लिंग नहीं है, सिर्फ वो क्या है, नपुंसक है। बुद्धि मतलब बुद्ध, बुद्ध क्या है, नपुंसक है ना उनका। नपुंसक। हाँ, उनका कोई लिंग नहीं है। तो जब हम बहुत ज्यादा, जब हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और वो हमारा तजुर्बा बनता है, जैसे हमको कोई काम करने जाना होता है तो हमारा मन कहता है कि चलो वो काम हम अभी करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम उस काम के डेप्थ में जाते हैं, यानी उस काम के इंफॉर्मेशन को जब हम इकट्ठा करते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि वो काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का मन ये कह रहा है कि चलो वो जो लड़की है उसको हम, उससे हम दोस्ती करते हैं, ठीक है, ये क्या कर रहा है, मन कह रहा है। लेकिन अब उस, वो लड़की क्या है, कहाँ से आई है, उसके पीछे का इंफॉर्मेशन जब वो इकट्ठा करता है, तब उसको पता चलता है कि हाँ चलो ठीक है, उससे दोस्ती करना सही है या दोस्ती करना सही नहीं है। तो जो हमारा जो बुद्धि है, वो हमारा इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं, धीरे 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 जो हम इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जो कलेक्ट होता है, उसके बाद जो हमारा डिसीजन जो बताता है बुद्धि, वहां पे वो जो इंटेलेक्ट है, माइंड, अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, माइंड जो है वो कहीं पे भी चला जाता है। माइंड मतलब आपके अंदर का सबकॉन्शियस माइंड। बुद्धि आपका तजुर्बा है, इंफॉर्मेशन है, मतलब कॉन्शियस माइंड ने जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया, वो आपका बुद्धि है। अब आपका बुद्धि कैसा होगा, ये आपके चार्ट बताएगा, ठीक है। आपका ये जो है, आपका, हाँ, तो जहां पे अगर आप किसी की भी लग्न में जो भी राशि वहां पे है, जो भी राशि है, पहला घर में जो पहला घर का कंडीशन जैसा होगा, वो इंसान का इंटेलेक्ट, बुद्धि वैसा ही होगा। अगर वो घर बहुत अच्छा है, वहां पे गुरु बैठे हुए हैं, तो वो इंसान बहुत तजुर्बे वाला होगा, बहुत ज्ञानी होगा, बहुत सारा मतलब ज्ञान हासिल करेगा। लेकिन अगर वहां पे कोई पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो उसका, वो गलत तरीके से सोचेगा, जैसे खुराफाती दिमाग। देखिए, बुद्धि है, सब तरह से दिमाग लगाता है ना। कोई चोरी करने के लिए भी तो दिमाग लगा रहा है कि हम वहां से कैसे चोरी चोरी करें। तो ये जो कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है, ये आपका बुद्धि है, आपका बुद्धि है। लेकिन जहां पे एम वो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखिए, ये बड़ा नहीं हो पा रहा जूम, आप लोग को सही से दिख रहा है ना। तो जहां पे एम ओ, आप किसी के चार्ट में अगर एम ओ लिखा हुआ है, वहां पे उस घर के कंडीशन, वो जो राशि है, वो आपके मन को कंट्रोल कर रहा है। तो जो हमारा माइंड का कंट्रोल, जो हमारे माइंड को जो कंट्रोल कर रहे हैं, वो चंद्रदेव है। हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सूर्य है, इसीलिए सूर्य को फादर बोलते हैं। सूर्य से ही सारे ग्रहों को पावर मिला है, जितने भी हमारे ग्रह हैं,
जितने भी राशियां हैं, हर सृष्टि, पृथ्वी को भी सब जगह सूर्य की रोशनी, सूर्य से ही रोशनी मिला है। और जिस दिन सूर्य समाप्त हो जाएंगे, पूरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो सूर्य जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, उनके बिना सरवाइव करना मुश्किल है। जी, इसीलिए उनको फादर बोलते हैं, वो राजा हैं। अब चंद्रमा को मां बोला गया है क्योंकि सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? हमारे पानी को रिप्रेजेंट करते हैं, दूध को रिप्रेजेंट करते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है, उसको सर्वाइवल के लिए दूध की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले बच्चे को दूध दिया जाता है, फीड कराते हैं। तो जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो चंद्र देते हैं। इसीलिए उनको मां का दर्जा दिया गया है। तो चंद्रमा मतलब, आपकी चार्ट में चंद्रमा का जैसा भी कंडीशन होगा, वैसा ही आपका माइंड फ्लक्चुएटेड रहेगा। जिस तरह से उसका कंडीशन होगा, आपका माइंड हैप्पी रहेगा कि आपका माइंड दुखी होगा, ये सब कुछ चंद्र के कंडीशन पे डिपेंड करेगा। चंद्र जो है के पास 27 नक्षत्र है, एक अभिजीत नक्षत्र मिला के 28 नक्षत्र है। यही हमारे फीमेल के साइकिल होता है। मेंचुरेशन साइकिल का डेट 28 डेज का होता है, क्योंकि के चंद्र की नक्षत्र जितने हैं, उतने दिन में 27 नक्षत्र को क्रॉस करने में उनको, सॉरी, 12 राशियों को क्रॉस करने में उनको 28 दिन आसपास लग जाता है। इसीलिए 28 दिन का साइकिल होता है। तो हमारा जितने भी, अगर किन्हीं को फीमेल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है, यानी वहां पे चंद्र से रिलेटेड उनको दिक्कत है, उनके कहीं ना कहीं माँ अफेक्टेड है, उन्होंने अपने माँ के लिए ग्रेटफुलनेस नहीं किया, जिसकी वजह से उनका राशि चंद्र का कंडीशन उनके इस लाइफ में अच्छा नहीं आया। तो जो माइंड है, जो हमारा माइंड, दिल, दिल कहाँ पे आता है? हमारे फोर्थ हाउस में आता है। फोर्थ हाउस में माँ का, चंद्रमा का घर दिया गया है, ये सुख का स्थान है ना। तो पहला जो आपका दिल, जो दिल आया है, वो माँ के पास, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सुख मिलता है वो माँ के पास ही मिलता है। और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो 12th हाउस से देखते हैं। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है 12th हाउस। अब 12th हाउस ही क्यों? क्योंकि पहला हाउस में आपकी क्या आई थी? बुद्धि आया। ठीक है, बुद्धि मतलब कॉन्शियस माइंड। आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो, जैसे अभी आप, हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं ना। जब आप सोते हो, जब आप सोते हो तो कौन जागता है? कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड जागता है ना। और 12th हाउस क्या है? बेड प्लेजर है। तो 12th हाउस में क्या आता है? जब आप सोते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। तो 12th हाउस से हम सबकॉन्शियस माइंड की स्टडी करते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस लाइफ में कैसा है। अब देखिए, बुद्धि जो है वो बुध को रिप्रेजेंट करते हैं, और मन, माइंड जो है वो चंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब बुद्धि, एक मिनट, हाँ। मुझे ये पूछना था, जैसे 12th हाउस में हम्म। दोनों चीजें हैं, कि मतलब ना, जैसे अपन इसमें और भी तो चीजें आती ना, जैसे स्त्री भी, मोक्ष भी, व्यय भी। तो मतलब 12th हाउस को कैसे अपन वो करेंगे? देखिए, 12 ही घर है ना। एक घर में बहुत सारी चीजें हैं, है ना, बहुत सारी। अब जैसे 8th हाउस की जब हम बात करते हैं, वहां पे आपका ससुराल आ गया, वहां पे आपका थी मृत्यु का घर है, वहां पे आपका सडन इवेंट है, वहां पे आपका लॉन्ग टर्म डिजीज है, वहां पे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है।
मतलब वहां पे गड़ा हुआ पैसा है, तो एक घर में एक ही चीज तो नहीं है, बहुत सारी चीज है ना। तो जैसे वहां पे है कि आपका बेड प्लेजर भी है, विदेश यात्रा भी है, सबकॉन्शियस माइंड भी है, और आपका आश्रम भी है, जेल भी है, सब कुछ है। बारह में घर, 12वां घर में सब कुछ है ना। तो हर घर में एक चीज नहीं है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। 12 घर में ही तो बहुत सारा सब कुछ 12 घर में डाला गया है। यहाँ पे आज सिर्फ हम बुद्धि और माइंड की डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखिए, बुद्धि जो है वो बुद्ध को रिप्रेजेंट किया गया है, और बुद्ध को कभी गर्ल्स, जितनी भी बेटियां होती है, बेटियों को रिप्रेजेंट किया गया है कहीं कहीं। और वैसे ये नपुंसक है, और ये बच्चे हैं। मतलब ये बच्चा है, बच्चा क्या करता है, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है। तो बुद्धि का काम है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, और इकट्ठा करते करते वहां पे जाएगा आपका कहाँ, सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। और जो मन को कंट्रोल कर रहे हैं वो चंद्रमा कंट्रोल कर रहे हैं। अब देखिए, दोनों के बीच में बनता क्यों नहीं है। चंद्र के बुध जो है वो चंद्र के बेटे हैं, ठीक है, इलीगल बच्चे हैं। क्या हुआ था, इसके पीछे स्टोरी है कि जब चंद्र जो है अपने गुरु बृहस्पति के पास जब वो पढ़ाई करने के लिए गए थे, और उनकी वाइफ तारा बहुत सुंदर थी, जब वो वहां आश्रम में पढ़ने गए तो उनको तारा पे ये आ गया। वो तारा को कोशिश किए मोहित करके, मतलब जो भी है सम्मोहन ये करके तारा को ले गए, और उसके बाद उनसे जो बच्चा हुआ ये बुध हुआ। तो ये जुपिटर आ, ने नाम दिया बुध को। मतलब जुपिटर के गुरु जो हैं उनके बुध बेटे नहीं है, बेटे हुए चंद्र के। लेकिन चंद्र ने हाँ, नाम लेकिन उनने एक्सेप्ट कर लिया था। हाँ, तो गुरु गुरु के वाइफ से बच्चा हुआ, इसलिए गुरु को नाम देना पड़ा। तो बुद्ध जो है वो अपने फादर कहिए चंद्र से गुस्सा रहते हैं, इसीलिए माइंड और बुद्धि का नहीं बनता है। बुद्धि कहता है कि तुम ये वाली काम करो, मन कहता है कि ये करो, बुद्धि कहता है ये नहीं करो। मन कहता है चलो 3 बजे एकदम हमको हर रोज उठना है, बुद्धि कहता 3 बजे तुमको उठना है, मन कहता नहीं थोड़ा देर तो सो जाओ। तो हमेशा माइंड और बुद्धि में इसीलिए कन्फ्लिक्ट रहता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के एनिमी है। माइंड हमें जो कंट्रोल कर रहे हैं वो चंद्र देवता कर रहे हैं, और जो हमारा इंटेलेक्ट है, जो बुद्धि है, वो बुद्ध है। बुद्ध और चंद्र का नहीं बनता है। यही रीजन है कि हमारे अंदर मन और बुद्धि में कन्फ्लिक्ट होता है। इसीलिए कहता है कि अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को अलाइंड कर लीजिए, अलाइंड करिए, तब आप जो चाहोगे आप वो काम कर सकते हो। तो देखिए, यहां से आपका मन है ना, मिनी, हेलो, हाँ हाँ, कहिए। देख, 4th हाउस आपका हार्ट, दिल जी। कहाँ है, माँ के पास। इसलिए कभी भी हाँ, माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर माँ का दिल दुखाए तो हमारा ही दिल दुखेगा, क्योंकि हमें सुख नहीं मिलने वाला है। और हम तो हमेशा माँ का दिल दुखा देते हैं। हम लोग, जबकि जबकि पता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी माँ जितना मतलब मेरा करती है ना, उतना मुझे नहीं लगता कि किसी की माँ करती होंगी, बहुत ही, बहुत ज्यादा। हाँ गंगा मैम कुछ बोलना चाह रही है। नहीं नहीं नहीं। बोलिए बोलिए, कुछ क्वेश्चन है तो बोलिए। कुछ नहीं समझ नहीं। में आया क्या लगा, आज तो पहली बार कुछ आपको ये सब से अलग, आपको जो पढ़ रही है उससे बिल्कुल अलग आज कुछ कुछ सीखने को मिला होगा। हाँ हाँ, वो तो है, अलग है कुछ।
मैं पहली बार ये सब देख रही है। और ये है कि अगर सबकी माँ तो सबको ही प्यार, सबकी माँ सबको अपने बच्चों से अच्छा ही प्यार करती है सबके और हाँ। नहीं नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि माँ सबकी प्यार करती है, लेकिन मतलब एक्चुअली मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मतलब मेरी माँ मतलब इतनी उम्र में नहीं होता ना इतना, लेकिन मतलब मेरी माँ अभी भी मेरे बच्चों को भी बराबर से करती हैं, और ध्यान रखना डेली, मतलब यहाँ तक कि मेरी बड़ी बेटी उन्हीं के पास रहती है, स्कूल भेजना वो सब। मतलब मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाऊंगी, मतलब मैं आलस कर जाऊंगी इतनी, अभी हमारे यहाँ बहुत सर्दी हो रही, तो मतलब मैं नहीं उठूंगी, पर वो डेली सुबह उठ के उसका लंच बनाना वो करना, जबकि उनकी काफी एज हो गई। तो जनरली मैंने देखा कि लोग कह देते कि बेटा अब हमसे नहीं होगा, इतनी एज हो गई, मगर वो ये नहीं कहेंगी। मतलब हम उल्टा उनसे गुस्सा हो जाएंगे कि मम्मी आप रहने दो, नहीं किया करो। पर वो पता है वो करती हैं, मतलब सुबह से लंच बनाना सब करना थोड़ा वही टफ बात है मतलब। है कि माँ के पास ही सुख मिलता है। और आज चलिए जी। एक चीज और समझ लेते हैं कि सब लोगों को लगता है कि ससुराल में तकलीफ क्यों होती है। क्योंकि जो सुख का स्थान है वो माँ के घर में मिलता है, और जो दुख, तकलीफ, चैलेंजेस, मृत्यु वाले घर में ही सांस मिलती है। इसीलिए सबको ससुराल में, वही लड़की जब ससुराल जाती है तो तकलीफ है और चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, क्योंकि हमारा अ, ऐसे ही यूनिवर्स ने बनाया ही है। क्योंकि अब देखिए ना, जिस जो घर, गंगा मैम, जो घर सुख का स्थान दिया गया है हमारे, मतलब ज्योतिष तो आप समझती हैं, है ना? आप इतना तो सब समझती हैं, ठीक है। तो जो हमारा सुख का स्थान है ना, वहीं पे आपके जितने भी आपके कार, आपके घर, आपके व्हीकल, सब उसी घर में मिलने वाले हैं। जितना भी आज का जो लोग ऐशो आराम के पीछे भाग रहे हैं ना, वो सब कुछ आपके माँ के घर में दिया गया है, ठीक है। जो ससुराल का घर है ना, उस घर में आपका मृत्यु उसी घर से देखा जाता है कि आप कितना दिन, आप 70 साल जिएंगे, 75 जिएंगे, जो भी है, आपका मृत्यु का घर भी, मृत्यु का घर वही है। सडन इवेंट वहीं पे है। वहां पे कुछ खो के ही कुछ मिलने वाला है, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। वो घर ऐसा है, जब तक आप कुछ देंगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन वो घर में गड़ा हुआ पैसा भी मिल सकता है, उस घर से ऐसा पैसा मिलेगा जो आपको कमाना नहीं पड़ता है। तो जो ससुराल का जो धन आपको होता है, उसके लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ता, वो अपने आप आपको मिल जाता है ना। तो जो गड़ा हुआ धन है वहां मिलता है। ज्योतिष शास्त्र भी उसी घर में आता है। मतलब जितना बुरा से बुरा चीज भी उसी घर में है, और अच्छा से अच्छा चीज भी उसी घर में है, दोनों चीज है। ज्योतिष या ऑकल्ट साइंस, या ये घर भी, जहाँ ससुराल का घर होता है वहां डिप्रेशन का भी घर है। उसी घर से कौन बच्चा डिप्रेशन में जाएगा, उसी घर से देखते हैं। तो और वहां से अगर जो इंसान डिप्रेशन से बाहर निकल गया ना, वो साइकोलॉजिस्ट बन जाता है, साइकेट्रिस्ट बन जाता है। एक मिनट, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि मतलब क्या हम ये समझ सकते हैं कि डिप्रेशन में कैसे जा रहा व्यक्ति, आई मीन कुंडली से कैसे समझेंगे कि हाँ, डिप्रेस्ड है ये व्यक्ति? अभी तो मैंने स्टडी अभी देखिए बनाना है कि जैसे ये देख के पता चल जाता है कि किनके बच्चे ऑटिज्म हो सकते हैं, किन पेरेंट्स के बच्चे ऑटिज्म हो सकते हैं। हाँ, जैसे आजकल ऑटिज्म बहुत हो रहा लोगों को। ऑटिज्म हो रहे हैं ना, तो देखिए कर्मा है ना, कर्मा है। अगर हम उस कर्मे को रोक देंगे ना, अभी हम मान लीजिए कि आने से हम उसको हमें ये पता चल गया, उनके पेरेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर किसी के पेरेंट्स को ये पता चल गया कि आपके बच्चे ऑटिज्म होंगे, ठीक है। अगर हम उसको रोक दिए, यानी जो हमको झेलना था उसको वहीं पे हमने ब्रेक लगा दिया, तो फिर वो और भारी पड़ेगा। हमको उसको निवारण करना है, उस ग्रह दोष को ठीक करना है, उसके लिए तपस्या करना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हम एकदम से कोई चीज, जैसे होता है ना कि अब एक दिन दिखा लिए, उस दिन जाके बच्चे को निकलवा लिए, वो सही नहीं है। हम नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं।
अगर हम नेचर से खिलवाड़ करेंगे तो नेचर का मार पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, जब दर्द हो, कुछ तकलीफ हो, कुछ चैलेंज ऐसा हो, उसके बाद आप जाइए। अगर डॉक्टर कहता है कि हाँ जी ऑपरेशन करना पड़ेगा, अभी क्या हो रहा है ना कि दिन देख के लोग जा रहे हैं, तो वो सही नहीं है। क्योंकि वो अपने कर्म के अनुसार वो जन्म लिया है ना। तो हम किसी के चीजों को अगर हम जबरदस्ती चेंज करना चाहते हैं ना, तो हम अपना कर्म को भी खराब कर लेते हैं। तो और कुछ पूछना है तो पूछिए। जो हमारा पहला घर है, पहला घर में मान लीजिए यहाँ पे देख रही है, बुद्ध का घर है, बुद्ध का ही है। ये इंसान बुद्ध का है, लड़का लड़का, बच्चा बच्चा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते रहता है। और इनका डुअल नेचर है ना, दो नेचर है, द्विस्वभावी है। एक चीज पे ये फोकस नहीं कर पाते हैं, ये कंफ्यूज रहते हैं करना क्या है। इसीलिए जब हमारा माइंड सही से काम करने लग जाता है, तो हम एक ही चीज पे फोकस हो जाते हैं। इसीलिए पूरा जितना भी अभी आपका एनएलपी, जितना भी टेक्निक है, सिर्फ और सिर्फ माइंड पे, माइंड की रिप्रोग्रामिंग पे आधारित है। कि माइंड को पहले सही करिए। अब माइंड को सही करने के लिए आपको चंद्र को अच्छा करना पड़ेगा। बिना चंद्र को अच्छा किए कितना भी आप कर लें, माइंड आपका सही नहीं हो सकता है। तो मन के लिए जो भी चीज है, पानी को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, दूध को वेस्ट नहीं करना है, चावल वेस्ट नहीं करना है। ये सारे हम अगर वेस्ट करते हैं ना, कहीं ना नहीं कहीं। लेकिन कभी ना कभी तो वेस्ट हो ही जाती ना। नहीं तो वेस्ट अगर कभी मतलब जैसे बच गई, तो आप किसी को मतलब एनिमल्स वगैरह जो भी है उनको दे दीजिए कहीं हाँ, उनको तो देते हैं। हाँ, तो वो वेस्ट नहीं हुआ ना, कोई तो खा लिया, कोई तो खा लिया। घर में तो बचते ही, हम तो बना के मतलब। खाना तो हम तो मतलब मतलब हमारे यहाँ तो मतलब छिलके भी नहीं फेंके जाते सब्जी के, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये जानवरों के लिए है। मतलब थोड़ा ब्राह्मण्स में ये मानते ना, तो हम लोगों के यहाँ जैसे ये सब्जी के जो छिलके होंगे ना, जो मटर अटर, उनको अलग रखा जाता है, और जब जानवर आएंगे तब उनको दिया जाएगा। हाँ, तो वही वो तो वही है। कह रहे हैं कि उनको जब वैसे कोई कुछ किसी किसी की आदत होती है कि नल मतलब पानी बह रहा है, ये हो रहा है, वेस्ट कर रहे हैं। तो जब हम वेस्ट कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं हम अपने चंद्र को खराब कर रहे हैं। या फिर अभी। जैसे हम जानबूझ के तो नल पर, अब जैसे कहीं नल ऑन करके कोई गया, जब तक आए बहना शुरू हो गया तो वो तो गलत है, पर अब 2 मिनट इधर उधर ध्यान गया, अब ओवरफ्लो हो जाता है तो वो गलत है ना। वो नहीं ऐसा है, नहीं। है मतलब कितनी अभी अभी मैं देखिएगा जहाँ पे अभी दिल्ली में इतना पानी का दिक्कत है। अभी गांव में देखिए अभी क्या होता है, सर्दी का मौसम आ गया, सब लोग पूरा टंकी बहाएंगे और ताजा ताजा मोटर चलाएंगे नहाने के लिए। तो वो अपने सुख के लिए वो क्या कर रहे हैं, पानी वेस्ट कर रहे हैं ना। थोड़ा भाई ठीक है, गर्म कर लो उसी से यूज करो, नहीं हम ताजा पानी चलाएंगे, ताजा से जितने लोग नहाएंगे ताजा मोटर चलाएंगे, तो टंकी तो भाई भर के ओवरफ्लो होएगी ना। तो ऐसे बहुत होते हैं। मतलब कहने का मतलब हम लोग तो सब इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग तो नहीं वेस्ट करते हैं भाई, पंच तत्व हम लोग सीख रहे हैं सब चीज का। लेकिन ऐसे नॉर्मली ये चीजें हैं। अभी मैं इस पे मन हमारी माँ के ऊपर ना बहुत डिटेल में मैंने रखा हुआ था बनाने के लिए वीडियो। और मैंने वो इसमें बहुत सारी ये क्या बोलते हैं, क्या क्या फिर से रीसेंड करूंगी ना तो होगा। तो मैंने माँ के साथ बच्चे का ये बनाया हुआ था। इसलिए हमारा जो ये है, देखिए बचपन में चंदा मामा मामा चंद्र के कारण ही बच्चे खाना खा लेते हैं, पीते हैं,
बच्चों को धूप में रखा जाता है ना। तो हमारे लिए चंद्रमा कितनी इम्पोर्टेंट है, हमें जितना हम उनका आराधना करें, जितना हम चंद्र के रोशनी लें, उतना सही है। क्योंकि लिक्विड कैश जो है आपका माँ है, समझिए कि जो माँ है ना वही लिक्विड कैश है। आपके पास लिक्विड में पैसा मतलब एक होता है एसेट, जो आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है वो एसेट है, ठीक है। और आप रेगुलर में जो पैसे की जरूरत होती है वो आपका लिक्विड कैश है, कैश फ्लो। तो ये आपको चंद्र की वजह से ही मिलता है। और कुछ पूछना है मैम तो पूछिए। हाँ, हम ये मतलब पूछ रहे थे कि हाँ मतलब जैसे 12वां ग्रह हो गया अपना, थोड़ा सा मतलब इससे ही रिलेटेड ही है, इसलिए क्योंकि जैसे 3 और 6 होते हैं बुध के ग्रह। मतलब बुध होता है ना 3 और 6 में, हाँ। स्वामी बुद्ध हुआ। तो मतलब वो हो गया पराक्रम का, और व्यय मोक्ष स्त्री का, ठीक है 12वां। तो मतलब स्त्री से अपन क्या समझेंगे कि मतलब स्त्री कैसी मिलेगी, अच्छी बुरी ये होगा, या स्त्री सुख कैसा रहेगा इसको देखेंगे। या वो वैसे 12वां ग्रह अच्छा मानते हैं क्या है, मतलब 12वां तो व्यय का माना गया ना, ये अच्छा नहीं मानती। देखिए, कोई भी अच्छा और बुरा होता नहीं है, सब चीज की जरूरत है। 12वां घर में जो भी राशि आपकी गई है उसके साथ आपके कार्मिक चीजें जुड़ी हुई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो घर मोक्ष का घर है, और उस घर में जो राशि जा रहा है, कहीं ना कहीं उससे आपका कर्मा पेंडिंग रह गया है, या जो भी है वो काम आपको करने हैं। तो हर घर का मतलब है, हर घर की जरूरत है। अब देखिए, पहला घर में क्या है, पहला घर के कारक सूर्य हैं। अब सूर्य ही डिसाइड करते हैं कि आपकी बुद्धि कैसी होगी। सूर्य ये डिसाइड करते हैं कि आपको इस जन्म में आप चोर जैसा सोचोगे, आप धुरंधर बनोगे, आप बुद्धिमान बनोगे, कि क्या बनोगे। ये सूर्य भगवान डिसाइड करते हैं कि आपको जो पहला घर में कौन सा चीज जाएगा, प्लानेट जाएगा, राशि जाएगा, ये सारा ये सूर्य के पास है, ठीक है। तो सूर्य ये डिसाइड करते हैं कि आपकी इस जन्म में आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी रहेगी। तो अब मान लीजिए कि सूर्य का कंडीशन अगर खराब है कुंडली में, तो क्या आपको नेम फेम मिलेगा? आपका हड्डियां मजबूत रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी, आपको हड्डियों से रिलेटेड दिक्कत होगी। और वो फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, आपका लक रिप्रेजेंट होता है। तो आपके लक में भी अगर फादर के साथ अगर दिक्कत है तो लक में भी दिक्कत आएगा। तो देखिए, ना तो 6 8 12 घर खराब है, कोई भी घर खराब नहीं है। अगर छठा घर ना होगा तो डॉक्टर कैसे बनेंगे, कंपटीशन कैसे आएगा, आ, यहाँ पे जो है एनिमी से जीतेंगे कैसे, दुश्मन से जीतेंगे कैसे, ये सारे कैसे होंगे। तो हर घर की अपनी अपनी आ, खूबियां हैं। देखिए, अब 8वें घर को बुरा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसी बीमारी होती है जो आपको ठीक नहीं किया जा सकता है, जैसे क्रोनिकल डिजीज जो कहते हैं। जैसे अभी इसके पहले एक बैच था, चल रहा था, उनकी मम्मी 5 साल से पैरालिसिस मारा हुआ बेड पे। अब वो क्या हुआ, लॉन्ग टर्म में आ गया। वो किसका काम है? 8वां घर का काम है ना। अब जो इंसान इससे बाहर निकल के कुछ दूसरों के लिए कुछ नया खोज निकालेगा, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। या एक इंसान ऐसा होगा जो वो बेड पे पड़े पड़े मरने का इंतजार कर रहा है, एक इंसान ऐसा होगा जो उससे ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा है। समझ रही हैं? तो बुरा कैसे हो गया? वो घर बुरा नहीं होता है। इसीलिए जो जब आपके लाइफ में जब चैलेंज आती है तभी तो कुछ करना चाहते हैं। अब वीडियो ऑफ कर लिए, ऑन करिए।
मिन्नी, जी। तो बुरा नहीं होता जी। है ना? कि अगर देखिए, मैं अपना बात बताऊं, तो मैं अगर बीमार नहीं होती, मेरे को डॉक्टर नहीं इतना सारी बोलता कि आपको बैठना नहीं है, झुकना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना है, तो क्या मैं अपने आप को ठीक करने पे उतरती? नहीं। तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, मेरी बीमारी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेरा क्या हुआ, आठवें घर ने बीमारियां दिया, और आठवां घर के कारण ही ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हम काम भी तो आठवां घर का कर रहे हैं। हाँ हाँ। जो मुझे शुरू शुरू में मुझे एक संस्कृत का पढ़ने में मुझे दिक्कत होता था, आज मैं आराम से, मतलब सुन के ही, जो भी है गुरु महाराज जो भी है उनका ही सुन सुन के पढ़ने आ गया है, कुछ कुछ चीजें पढ़ ले रही हूँ। ये भी तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, जो हमने, पता नहीं कब से हमारी पढ़ाइयाँ बंद थी, जो हमें भगवान जी पढ़ाई पे लगा दिए, हमको बिजी कर दिए, वो भी तो ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ, ये बात सही है। तो कोई भी घर बूढ़ा, और अब तो, अब हमने जब जब कुंडली को शुरू में जब हम घुसते हैं ना, जब शुरू शुरू, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं भी डरी थी, मैंने भी छोड़ दिया था, नहीं ये सब करना है। हम निगेटिव हो जाते हैं, जैसे लोगों को अक्सर जो भी होता है सुन के, जो नॉर्मल इंसान सुन लेते हैं, अरे यार ये वो, अब लगता है शनि का साढ़े साथी भी अच्छा है, क्योंकि वो साढ़े साथी आपके कर्म को सिखाने आए हैं, तकलीफ नहीं देने आए हैं, आपको सिखाने आए हैं कि तुमने ये गलतियां करी है, इसको ऐसे ऐसे सही कर करके तुम इससे बाहर निकलो। तो ना तो ढैया खराब है, ना तो साढ़े साती खराब है, और ना तो शनि का महादशा खराब है, सब कुछ अच्छा है। शनि देव भी अच्छे हैं, राहु देव भी अच्छे हैं, केतु देव भी अच्छे हैं, सब है। केतु तो मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं, तो डिटैचमेंट कराते हैं, वो कैंची है, कैंची। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, कि जहां पे अगर किसी की कुंडली में केतु बैठ गए चंद्र के साथ, तो चंद्र केतु को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन क्या है, चंद्र को प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनके कुंडली में चंद्र ग्रहण योग लग जाते हैं। जैसे अगर किन्हीं की कुंडली में चंद्र के साथ केतु देव बैठ गए, जैसे मेरे पास एक कुंडली थी, अभी देखती हूँ, तो वहां पे चंद्र ग्रहण लग जाता है, तो उस कंडीशन में आपका मेंटल स्थिति कितना भी करते हैं तो आपका सही नहीं रह पाता है। माँ की तबीयत नहीं नहीं ठीक रह पाती है जब ग्रहण लग जाते हैं, तो कुंडली में भी ग्रहण लगते हैं, ग्रहण का योग बन जाते हैं, क्योंकि देखने वाले जो थे स्वरभानु को, जो अमृत पिए थे, सूर्य और चंद्र ही देखे थे, तो सूर्य को जो ग्रहण लगाते हैं वो राहु देव लगाते हैं, और चंद्र को जो ग्रहण लगाते हैं वो केतु देव लगाते हैं। अगर केतु के साथ बैठ जाते हैं तो उनका माइंड बहुत ज्यादा निगेटिव। अगर किसी के चार्ट में अगर केतु बैठे हुए हैं चंद्र के साथ, तो उनको लिखना चाहिए, वो अपने दर्द को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनको राइटिंग का सहारा लेना चाहिए। राइटिंग लिखेंगे अपने मन की बातें को, उनको लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्योंकि अब बाकी और भी चीजें होगी, अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी तो थोड़ा कम इफेक्ट होगा, पाप ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो और लास्ट में कुछ कुछ पढ़ के खत्म किया जाए। रुद्राष्टकम पढ़ती हूँ मैं, ठीक है? पढ़ूं? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं पढ़ती हूँ, बताइए। नहीं नहीं पढ़ी, हम लोग भी पढ़ेंगे साथ में। पढ़िए, मैं जी। शेयर कर रही हूँ, पेज शेयर कर रही हूँ। नहीं नहीं, मुझे तो आता है, आप शेयर कर दीजिए, मान लीजिए किसी नहीं आता। तो आप पढ़िए, कोई पढ़ लेते हैं, पढ़िए पढ़िए, शुरू करिए। नहीं, मैं ये कह रही थी कि सब लोग सामूहिक रूप से पढ़े ना तो अच्छा लगेगा। हाँ, वो भी बात सही है।
तो सब आप लोग वो अनम्यूट होके पढ़िए। ओके। जी। आप शेयर कीजिए। हम्म। दिख रहा है? स्क्रीन थोड़ा बड़ा, वर्ड्स नहीं दिख रहे। है ना? ग्रुप में मैं डाल देती हूँ, रुकिए। क्योंकि ना ये उसमें क्लिक कर रही हूँ तो वो बड़ा नहीं हो पा रहा है। स्क्रीन को जूम कर लीजिए। जूम। स्क्रीन ही तो जूम नहीं हो रहा है, ये पता नहीं। मेरे में तो हो गया। ये तो कंप्यूटर आप शेयर कीजिए। का इससे आप हो। शेयर कीजिए। अब हो गया, हाँ। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। चले पढ़े। हाँ। श्री शिव रुद्राष्टकम नमामि समीशाम निर्वाण रूपम एवं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवाकं भजेऽहम् निराकार ओंकार मूलम तुरीयम् निराज्ञानिगौरीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालिकालं कृपा गुना गुणाकार संसारि पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशि गौरयुङ्गमीडम् मनो मनोभूतिकोटि प्रभाश्री शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसति भालिबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलति कुण्डिलं भ्रूतुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठम् मृगाद मृगादीच चर्माम्बरं मुण्डिमालं प्रियं सङ्गिरं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकाशं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अखंडं अजं राजं प्रकाशम् पादकोशं त्रयासूलिर्मूलिनं भजेऽहं भवानी परिपालकाम्यहम् कला कलातीत तीर्थ कल्याण कल्याणी कल्पांतकारी सदा सज्जनन दाता पुराणी पुराणी चिदानंद चिदानंद संदोह मोह हरि प्रसीद 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 प्रभो आयो ददाहि नयावादुमानातिपादारविन्दम् भजन्तु भजन्ति ये लोके नराना न न तावा सुखं शान्ति शान्ति नाशम प्रसीद 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 प्रभु प्रभोषादिमानम् न न न जानामि जानामि योगं योगं जपं देव पूजं को हम सदा सदा सर्वदा शबुतु जरा प्रभो पाहि आप प्रभो पाहि रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तुते पठन्ति नरा तेषां शम्भु प्रसीदति ॐ नमः शिवाय। इति श्री प्रसीदति नहीं, वो इति श्री नहीं पढ़ना होता है। हम सम किसी भी किसी भी चीज का इति श्री नहीं पढ़ना पड़ता। क्या
मैंने कहा लास्ट का जो वो लिखा होता है तीसरी, वो नहीं पढ़ना होता है। अपन ने तो बोला था। नहीं नहीं बोला।